झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा दस्ते के 8 माओवादी सदस्यों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले सारे नक्सली 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के सदस्य हैं, जिनमें से सभी की उम्र लगभग 18 से 21 वर्ष के बीच है और इन सभी के ऊपर आधे दर्जनों से अधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस को निरंतर सफलताएं प्राप्त हो रही है एवं इस लड़ाई में अभी तक कुल 1300 से ऊपर उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सफलता मिली, जिसमें कि 1 करोड़ के इनामी पॉलिट ब्यूरो मेंबर के साथ साथ सेंट्रल कमेटी मेंबर, जोनल मेंबर्स, रीजनल कमेटी मेंबर्स, एरिया कमांडर्स, इस तरीके के कुल 106 इनामी उग्रवादी जिन पर कुल 2 करोड़ से ज़्यादा इनाम घोषित था, वैसे उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ जो सटीक अभियान चलाए जा रहे हैं, आसूचना आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई है और अभी तक हम लोग 3 वर्षों में 31 उग्रवादियों को मुठभेड़ के क्रम में मार गिराने में सफल हुए हैं। उन पर भी 44 लाख के इनाम सरकार के द्वारा घोषित किए गए थे। इसके साथ साथ जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, उस नीति का व्यापक प्रचार प्रसार जो किया गया है, दूर दराज के और जो खासकर माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, उसमें उनकी जो प्रचार प्रसार किया गया, उनके परिजनों से संपर्क किया गया, उनके साथियों से संपर्क किया गया और नक्सलियों के जो कुकर्म हैं उसके संबंध में, उसके बारे में जब लोगों को बताया गया तो उस नीति का लाभ उठाते हुए कुल आज का जो सरेंडर है उसको मिला के कुल 56 उग्रवादियों के द्वारा झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य एजेंसीज के सामने में आत्मसमर्पण किया है। जो उग्रवादी आत्मसमर्पण किए हैं उन पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर इनाम घोषित किए गए थे। इस वर्ष पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई, जिसमें कि भाकपा माओवादियों के जो गढ़ माने जाते थे वैसे इलाकों में घुसकर सीधे आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई और पुलिस के द्वारा 40 से, पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा 40 से ऊपर ऐसे एरियाज जैसे कि सारंडा का क्षेत्र हो, कोल्हान का क्षेत्र हो, ट्राई जंक्शन जिसको हम लोग खूंटी, चाईबासा और सरायकेला का ट्राई जंक्शन क्षेत्र हो, पारसनाथ का क्षेत्र हो, बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में घुसकर जो एक समय में उनके गढ़ माने जाते थे, जहां ये माना जाता था कि माओवादियों की मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता है, वैसे इलाकों में घुसकर सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाया गया। उन क्षेत्रों में जाकर कैंप स्थापित किए गए और इसका सीधा लाभ जो पुलिस को अभियानों में और सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य बलों को जो अभियानों में सफलता मिल रही है। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी का आज जिले में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।